के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस देगी एमएसपी की कानूनी गारंटी। बताएंगे किसान आंदोलन कहां तक पहुंचा। दरअसल किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी बताया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक जनसभा में ये भी बात दोहराई है और कहा है कि किसान कुछ और नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक ही मांग रहे हैं और इसी मांग के लिए वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि सरकार ने आज जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागने की कोशिश की है और कीली ठोकने की कोशिश की है, आने वाले समय में यही किसान सरकार की औकात बताएंगे और सरकार के रास्ते में भी ये कीले ठोकेंगे और ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां फिलहाल राकेश टिकैत का ऐलान, बोले हम सब एक, जरूरत पड़ी तो होंगे शामिल। किसानों के लिए दिल्ली कूच पर राकेश टिकैत का ऐलान। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां फिलहाल किसान आंदोलन के बीच ये कहा जा रहा था कि भैया राकेश टिकैत का कुछ अता पता नहीं, लापता है। लेकिन अब राकेश टिकैत ने फिलहाल बड़ा बयान ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी अपील है कि वो किसानों से बात करे, उन्हें रोकने की कोशिश ना की जाए। टिकैत ने कहा है कि वे किसान हैं और हमारी मांगें एक जैसी हैं। किसान कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम भी शामिल हो जाएंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही हुई हैं। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार जो है वो इस पूरे मामले में तत्काल शामिल हो। वहीं टीकरी बॉर्डर की बात करें तो टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो है संजय अरोड़ा ने निरीक्षण किया है। इस बीच अगली खबर निकल के आई है, किसानों ने कर दिया ऐलान। आखिरकार किसान शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। जी हाँ, शंभू बॉर्डर पर आखिर एक बार फिर से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आपको याद होगा कि आखिर पिछले जो चुनाव 2022 के पहले जो चीज़ें थी वो आपने देखा, उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले किसान को खत्म करा दिया गया आंदोलन को। लेकिन किसान आंदोलन में आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि वो धरने पर बैठ गए थे जहाँ पर उन्हें रोका गया था। तो वो जो है वहाँ जहाँ बैठे थे टीकरी बॉर्डर पर, अब जो है पर शंभू बॉर्डर पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर हम दिल्ली में हमें आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा तो हम यहीं बॉर्डर पर बैठ जाएंगे। तो किसानों को उन्होंने रोक दिया है, लेकिन भले ही रोक दिया, लेकिन उन्होंने अब अपना नया ठिकाना शंभू बॉर्डर बना दिया और शंभू बॉर्डर से जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक एमएसपी की गारंटी लागू नहीं हो जाती है तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब आंदोलनकारी किसान रोक के नहीं जा रहे हैं और इस बीच पंजाब में हाई अलर्ट है। शंभू बॉर्डर पर अब पत्थर, उन्होंने भी पत्थर से बारिश की, जब अगर देखा गया कि किसानों पर जो है वो आंसू गैस के गोले फेंके गए। हालात कल जो है वो दिन भर काफ़ी ज़्यादा खराब रहे। उसमें कई मीडिया पर्सन के लोगों को भी जो है वो गोलियां लगी, आंसू गैस के गोले, और प्रोटेस्ट जो है वो हुआ। ये जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है, बल प्रयोग अंतिम रास्ता। किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन किए। ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच के विरोध में मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि हम एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा करना चाहते हैं। किसान आंदोलन मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ हरियाणा और पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट इस मामले पर रविवार गुरुवार को अगली सुनवाई करेगा। इस दौरान दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। हरियाणा सरकार के वकील का कहना है कि राज्य में धारा 144 तब लागू होगा जब आखिरी विरोध प्रदर्शन हुआ, तब कुछ आपराधिक वारदातें हुई और इसीलिए हम कानून और व्यवस्था की आशंका वाली स्थिति से बचने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, 1-2 दिन की बात नहीं, बोरिया बिस्तरा और 6 महीने का राशन। समझिए क्या है पूरी रणनीति। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने कल भले ही तांडव किया, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि किसान 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीने तक के लिए राशन लेकर कूच कर दिए हैं। शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल दिए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले पंजाब से किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए 1500 ट्रैक्टर और 500 वाहन निकले हुए हैं। अगर देखा जाए तो हरियाणा, दोनों स्टेट अगर मिला लिया जाए तो लगभग 3000 के करीब। और खबर ये भी निकल के आई है कि इस कल जो है वो केवल कल प्रदर्शन से 1000 करोड़ रुपए का सरकार का 1000 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी पर C2 + 50% के मामले पर सरकार जो है वो बातचीत करें। उनका कहना है कि हम बातचीत को तैयार हैं। एक और अपडेट, सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए आज दाखिल करेंगी नॉमिनेशन। राज्यसभा या हिमाचल प्रदेश से एंट्री के आसार। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
इसी दौरान उनके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। सोनिया किस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगी, इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि स्टेट और सीट को लेकर के रात को अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इसी बीच मीडिया के सूत्रों से हवाले ये भी है कि सोनिया राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल कांग्रेस को लेकर के लोकसभा चुनाव के भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ सीट बंटवारा करना है। ऐसे में प्रमुख नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की संभावित उम्मीदवारों के नामों पर सोमवार को चर्चा की है। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन के नाम संभावित उम्मीदवारों में सबसे अहम हैं। तो ये चीज़ें जो है वो कही गई हैं। एक और अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा, बोले सपा को सशक्त बनाने में लगा रहूंगा। स्वामी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अपने बयानों को लेकर लंबे समय से विवादों में चल रहे नेता ने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस संबंध में एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा है। इस्तीफों के कारण भी बताएं। उन्होंने कहा है कि वो पद पर बने रहने बिना पार्टी को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। इतना ही उन्होंने कहा कि जब मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ तो लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरीके की लाइनें खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि सोशलिस्ट ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा ने भी कहा था कि मैं 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम साहब को भी वहीं 85 बराम 15 का नारा था, तो हम 85 हैं। और इसी तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। एक और अपडेट, हल्द्वानी हिंसा, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक और की मौत, मरने वालों की संख्या लगभग 7 की हुई, 6-7 हुई, 2 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनबलापुर में हिंसा को लेकर के 50 वर्षीय मोहम्मद इसरार की मंगलवार को हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस बीच हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। वहीं अभी भी स्थिति 2 लोगों की गंभीर है। खबर निकल के आई है कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में गंभीर रूप से इलाज चल रहा है। हल्द्वानी हिंसा के कई अन्य घायलों का भी अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज जारी है। रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मोदी इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। इतिहास में आपको जो है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे जिसने किसानों को प्रताड़ित और अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ा। ये बातें जो हैं वो राजकुमार भाटी ने कही हैं। पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छाड़े, वाटर कैनन ठंड में यूज किया जा रहा है, ये सरकार पूरी तरीके से हताशा और निराशा में डूबी है और इनको ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से किसानों से ये लड़ नहीं सकते। एक और अपडेट, किसान आंदोलन चलते ट्रैफिक जाम पर सख्त, सुप्रीम कोर्ट वकीलों से बोले सीजीआई हम देख लेंगे। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की परेशानी पर सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने बड़ी टिप्पणी की। बता दें, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने सीजीआई को पत्र लिखकर कहा था कि किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि अगर वकील ट्रैफिक की समस्या के चलते कोर्ट में नहीं पेश होते तो किसी मामले में कोई फैसला ना सुना दिया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर आने जाने में वकीलों को परेशानी हो तो मुझे बताएं, हम देख लेंगे। ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही है और कहा है कि इस पूरे मामले में हम सख्त टिप्पणी करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया बड़ा दावा, बोले मोदी और डोभाल के विफल होने के बाद कतर ने शाहरुख खान की वजह से भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को रिहा किया। दरअसल आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मोदी और डोभाल के विफल होने के बाद कतर ने शाहरुख खान की वजह से भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को रिहा किया है। दरअसल पीएम मोदी ने जब रिहाई हुई थी तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट में जवाब दिया। उन्होंने कमेंट्स में जवाब दिया कि आपकी वजह से नहीं बल्कि एक सिने स्टार यानी सिनेमा स्टार शाहरुख खान की वजह से जो है वो कतर ने 8 सैनिकों को रिहा किया है। यह दावा कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया और कहा है कि मोदी और डोभाल के विफल होने के बाद कतर ने शाहरुख खान की वजह से भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को रिहा किया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा कर दिया है और इस दावे के बाद बीजेपी सरकार जो क्रेडिट लेने की होड़ मची थी उनको एक तरीके से तगड़ा झटका लगा है। तो ये चीज़ें एक तरीके से देखा जाए तो उनको भी अब जाकर ये पोल खुली है। एक और अपडेट निकल के आई है, हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए मदरसे की जमीन पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार करेगी पुलिस थानों का निर्माण। ये हमने आपको बताया कि किस तरीके के थानों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ये चीज़ें जो है वो हम आपको बता रहे हैं और इसका लेकर लगातार मुसलमानों ने भी जोरदार तरीके से विरोध जताया है। एक और अपडेट, नीतीश कुमार मुर्दाबाद दरअसल विधानसभा में क्यों गूंजा। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद मंगलवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य का 2024 और 25 का बजट पेश कर दिया।
बजट सत्र के दौरान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि अब एनडीए के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। वहीं विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। नारेबाजी होने पर बिहार के सीएम भड़क गए और कहा कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद इसलिए क्योंकि हम स्वास्थ्य का काम करके सभी का इलाज कर रहे हैं। आप सबको मरवाना चाहते थे, इसीलिए हमारा मुर्दाबाद। ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं और इसीलिए नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कानून का राज कायम है। कानून के राज के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। 2005 से पहले की स्थिति क्या थी सबको मालूम है। अब हम एनडीए में आ गए हैं और इधर उधर अब नहीं जाने वाले हैं। इन लोगों ने यानी आरजेडी अभी तक क्या धंधा किया है सबकी जांच करवाएंगे। तो यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि हम एनडीए में आ गए हैं, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो पूरी तरीके से वही बात है, जब आरजेडी में थे तो उन्होंने कहा कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, एनडीए में ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके के पलटी मार और नीतीश कुमार मुर्दाबाद विधानसभा में भी गूंजने को मिला है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है, केजरीवाल ने एक बार फिर से जो है वो एक तरीके से किया ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को हर बात का डर सता रहा है और केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि आखिर सरकार जो है वो उनको गिरफ्तार कर सकती है। एक और अपडेट, बिहार के बाद अब यूपी में होगा पाला बदल। आरएलडी के 4 विधायकों के सपा में आने की चर्चा। जी हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही बिहार में नीतीश कुमार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान कुछ विधायक पाला बदलते नजर आए, अपने दल की जगह दूसरे दल के साथ बैठे नजर। अब ऐसा ही कुछ यूपी विधानसभा में देखने को मिला। इस बात की चर्चा रालोद के नए रुख के चलते हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को छोड़कर के एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया। किसी भी दिन जयंत चौधरी की आरएलडी एनडीए का हिस्सा हो सकती है। सपा से गठबंधन तोड़कर के यूपी में अब जन भाजपा के साथ गठबंधन में जाएंगे। इसी बीच उनके 4 विधायकों की नाराजगी और पाला बदल की भी चर्चा खूब हो रही है। हालांकि जयंत चौधरी इन चर्चाओं से इनकार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी विधायकों से बातचीत के बाद फैसला लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, जबकि अब जो है वो क्योंकि राम मंदिर में जाना था, लेकिन राम मंदिर बीजेपी और योगी के साथ वो 4 विधायक नहीं गए थे। तो कमेंट्स माध्यम से अपने